नमस्कार। इस वीडियो में रहने वाला है प्रश्न लखनऊ अधिवेशन से। 3 टॉपिक से रहेगा। फर्स्ट तो हो गया लखनऊ अधिवेशन। सेकेंड टॉपिक से रहेगा होम रूल लीग आंदोलन, और तीसरा टॉपिक से रहेगा गांधी जी एवं उनके प्रारंभिक जो आंदोलन रहा है आंदोलन। ठीक है, तो क्या क्या टॉपिक है आज का। फर्स्ट टॉपिक है लखनऊ अधिवेशन से प्रश्न रहेगा। दूसरा नंबर टॉपिक रहेगा होम रूल लीग आंदोलन से, और तीसरा नंबर टॉपिक रहेगा गांधी जी एवं उनके द्वारा जो प्रारंभ में आंदोलन जो स्टार्ट किया गया इंडिया में। ये तीनों टॉपिक से 2022 तक के एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न बना उस प्रश्नों का डिस्कस करते हैं, खास के पीसीएस के एग्ज़ाम और यूपीएससी के एग्ज़ाम। पीसीएस कहने का मतलब स्टेट पीसीएस, यानी कि यूपी पीसीएस हो, झारखंड पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, मध्य प्रदेश पीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस हो, बीपीएससी हो, ये सब एग्ज़ाम में, और यूपीएससी खास के आईएएस के एग्ज़ाम में 2022 तक के एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न बना है इन 3 टॉपिक से, लखनऊ अधिवेशन से, होम रूल लीग आंदोलन से और गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन से, तो ये सब प्रश्नों का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में जैसा कि आप जानते हैं कि 67th पीटी का मार्क जो है मार्कशीट रिलीज़ कर दिया गया है। आप अपना मार्कशीट वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। देखिए, कट ऑफ बढ़ने का एक रीज़न हमें अब लग रहा है कि एग्ज़ाम जो डिले जो किया है, एग्ज़ाम डिले जो किया है, यानी कि लगभग 1.5 साल के बाद जो एग्ज़ाम लिया है, इसके वजह से हमें लग रहा है कि स्टूडेंट को तैयारी करने का बहुत ज़्यादा मौका, बहुत ज़्यादा समय मिल गया है। इसके वजह से कट ऑफ हाई चला गया। ठीक है, और सारा भी बहुत रीज़न है, करप्शन वगैरह, ये सब कहाँ तक सत्य है इस पे तो हम कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन हमें लगता है कि एग्ज़ाम ड्यूरेशन जो 67th पीटी, 66 पीटी और 67th पीटी के बीच में जो गैप है, ये गैप कहीं ना कहीं कट ऑफ को आगे ले गया। ठीक है, तो लग जाइए 68 पीटी में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय पर अपने अधिवेशन आयोजित किए। कहाँ किए थे? तो ये किए थे लखनऊ में। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग लखनऊ में एक ही समय में अपना अधिवेशन जो है आयोजित किए थे। अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ में कांग्रेस की जो है अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ये भी क्वेश्चन बनता है कि लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? AC मजूमदार, यानी कि क्या नाम हमने अभी, अंबिका चरण मजूमदार। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। कब हुआ था? तो ये 1916 ईस्वी में, लखनऊ अधिवेशन के टाइम पीरियड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अतिवादियों एवं उदारवादियों ने पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन सा था? अतिवादियों और उदारवादी जो है के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन सा था? तो क्या हो जाएगा? मीडिएटर एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? तो क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता कराने वाला बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। कांग्रेस के 1916 कि लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? तो मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार कर ली गई थी। ये ऑप्शन सही है।
क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की, वह वर्ष कौन सा था? तो वर्ष था 1916। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतक्य का काल निम्न में से कौन सा प्रदर्शित करता है? तो इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा? ये 1916 से 22 का टाइम पीरियड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? तो अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता नहीं की थी, यही स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है, जबकि अध्यक्षता कौन किए थे? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए कि निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया गया था? किस अधिवेशन में था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में। हाँ, तो टॉपिक नंबर 1 से जो हमने डिस्कस किया टोटल 10 प्रश्नों का, लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार। कब अधिवेशन हुआ? 1916 ईस्वी में। ठीक है, अब हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इससे होम रूल लीग से जो भी क्वेश्चन बना है उस प्रश्नों का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाए, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था या स्टार्ट किया था, आरंभ किया था? तो ये जो है स्टार्ट किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। डिटेल दिया गया है, यहाँ आप एक बार पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, 1915 से 16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी नेतृत्व में। तो एक तो तिलक और एक हो जाएगा एनी बेसेंट के नेतृत्व में, बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के नेतृत्व में। तो अप्रैल 1916 में तिलक ने और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग स्थापना किया था। बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया तथा तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी बात जो है, विचार जो है लोगों के बीच रखा था या प्रचार किए थे। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि एनी बेसेंट मुख्यतः संबंध रही है। एनी बेसेंट मुख्यतः संबंध रही है तो क्या हो जाएगा? गृह शासन आंदोलन से। गृह शासन आंदोलन मतलब होम रूल लीग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ वह था, तो वो कौन सा था? तो होम रूल लीग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? इनमें से कौन था? तो टी.एस. ऑलकॉट, इनका योगदान होम रूल लीग में नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए, निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग से नहीं जुड़ा था? इन ऑप्शन में कौन नहीं जुड़ा था? तो C.R. दास यानी कि चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो इसका क्या हो जाएगा? कांग्रेस का लखनऊ 1916 के अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी या नींव रखी थी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए, होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट असत्य है? इसमें स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। सबसे पहले इनकी योजना एनी बेसेंट ने 1914 से 15 में प्रस्तुत की थी, और भी स्टेटमेंट दिया गया, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और डिटेल में भी यहाँ पढ़ लीजिएगा, इसका उत्तर एक से अधिक सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए, तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक में मिला दिया गया था, कब? इसका भी डिस्कशन जो है पीछे किया गया है, यहाँ आप डिस्कस कर लीजिएगा। इसमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें से एक से अधिक उत्तर सही है, या नन ऑफ दीज भी बोल सकते हैं, या एक से अधिक उत्तर इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 11 का निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था, तो
तो ये थे एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्या यार, पेंसिल भी वर्क नहीं करता रहता कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाए, एनी बेसेंट और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या स्टेटमेंट है? तो एक तो होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, और एक जो हो जाएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापित का, ये नहीं होगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष बनी, ये भी सही है, यानी कि 1 और 3 उत्तर इसमें सही है। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तन कर स्वराज सभा रख लिया था? क्या हो जाएगा? ऑल इंडिया होम रूल लीग। अपना नाम परिवर्तन करके 1920 में क्या कर लिया था? स्वराज सभा रख लिया था। और भी डिटेल है यहाँ, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो आ जाइए अब टॉपिक नंबर 3, गांधी जी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन के बारे में। यहाँ थोड़ा वीडियो हम धीरे धीरे करके पास कर देते हैं पीडीएफ को। आप एक बार वीडियो को रोक के धीरे धीरे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर डिस्कशन हम करेंगे तो वीडियो क्या होता है, लंबा बन जाता है। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। इसको एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा, उसके बाद प्रश्न का उत्तर देने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा है कि करमचंद गांधी दीवान थे कहाँ के? तो पोरबंदर के भी, राजकोट के भी और वांकानेर के भी, यानी कि तीनों उत्तर सही है, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? देखिए तीसरा नंबर टॉपिक जो है गांधी जी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन, इससे लगभग 90 प्लस प्रश्न रहने वाला है। थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा और फास्ट हम डिस्कशन करने का कोशिश करते हैं। तो निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? श्यामदास कॉलेज भावनगर। श्यामल दास कॉलेज भावनगर। क्वेश्चन नंबर 3 का दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था? तो क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन। या ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने पत्रिका का जो प्रकाशन किया था उसका नाम क्या था? तो इंडियन ओपिनियन। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए, फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? तो ये है डरबन, जो कि दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। M.K. गांधी महात्मा गांधी के समर्थक थे, कौन थे? तो दार्शनिक अराजकतावाद के। गांधी जी समर्थक थे दार्शनिक अराजकतावाद के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए, 6 नंबर का रहा है, निम्न में से गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत कौन थे? रामराज के युगल सिद्धांत कौन से थे? तो सत्य और अहिंसा इनका रामराज का उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, गांधी जी के दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है? तो क्या हो जाएगा? सत्य की प्राप्ति का रास्ता। ए ऑप्शन सही है। देखिए कोई भी वनडे एग्जाम लेता है, खास के PCS हो या फिर UPSC हो, उसमें अगर गांधी जी से न प्रश्न आए ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए गांधी जी को डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कि गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। डी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और भी डिटेल है, यहाँ देख लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि गांधी जी के सत्याग्रह रणनीति गांधी जी के सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? तो सबसे लास्ट जो स्थान प्राप्त है ये है हड़ताल का। डी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 10 करा कि गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना, ये इसमें सही नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न करा कि गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है, क्या हो जाएगा? गरीबी का अस्थायित्व। क्वेश्चन नंबर 12 करा कि गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था? तो आत्मनियंत्रण। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे? तो क्या हो जाएगा? 21 वर्ष तक।
क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो लौटे थे 1915 में। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? तो ये हो जाएगा पीटर मार्सिट्सबर्ग, बी उत्तर इसका सही है। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी को नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा था, गोरा और काला, ठीक है, काला। और इंडिया में क्या क्या भेदभाव चलता है? या तो जाति के आधार पे भेदभाव चलता है, ठीक है। तो गांधी जी को नस्लीय भेदभाव की वजह से ट्रेन से फेंक दिया गया था। एक बार ट्रेन में प्रथम श्रेणी का पास होते हुए उन्हें सामान्य बोगी में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसका उन्होंने प्रतिरोध भी किया था, जिसके फलस्वरूप उसे पीटर मार्सिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से फेंका गया था। क्वेश्चन नंबर 16 का है कि महात्मा गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो क्या हो जाएगा? कलकत्ता अधिवेशन, जो कि 1901 में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 का है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है। कहाँ है भाई? तो ये अहमदाबाद में है। क्वेश्चन नंबर 18 का है कि देखिए, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था। इसे डैश के नाम से भी जाना जाता है या कहा जाता है, तो ये इसे सत्याग्रह आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 करा कि महात्मा गांधी के संबंध निम्नलिखित आश्रमों में से सबसे पुराना है। महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में सबसे पुराना है। सबसे पुराना आश्रम क्या है? फिनिक्स, बी उत्तर इसका सही है। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का है कि गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? दक्षिण अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 21 का है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में घूम फिर के ये सब प्रश्न पूछा जाता है। हालांकि अब यूपीएससी में इस टाइप का प्रश्न नहीं पूछा जाता। यूपीएससी में तो अब स्टेटमेंट टाइप का प्रश्न जो है आता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाइए। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीतिक का अर्थ क्या है? तो क्या हो जाएगा? जन कल्याण के लिए सक्रियता, बी स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 23 करा कि गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया, निम्न में से कौन सी विशेषता उनमें नहीं है? क्या हो जाएगा? सत्ता। क्वेश्चन नंबर 24 का है कि निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो हो जाएगा महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 25 का है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 26 का है कि निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो फर्स्ट क्या था? चंपारण सत्याग्रह, जो कब हुआ है? 1917 में। ये क्वेश्चन बीपीएससी में अनेक बार रिपीट हुआ है, इसको थोड़ा एक बार डिटेल में आप देख लीजिएगा। यहाँ स्टेटमेंट दिया गया है, डिटेल में एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का है कि निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? तो इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा? भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाए। निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? ये स्टेटमेंट किनका था? ये भी स्टेटमेंट था महात्मा गांधी का। कुछ भी हो, यूपीएससी के राह पे बीपीएससी चल चुका है, यूपीएससी के राहों पर बीपीएससी निकल चुका है। तो अब स्टूडेंट को या हम लोगों को क्या चाहिए? स्मार्ट स्टडी, यानी कि जो यूपीएससी का तैयारी करता है वो स्टूडेंट कहीं ना कहीं बीपीएससी को क्रैक कर लेता है, ठीक है। जो स्पेशल बीपीएससी तैयारी करता है उसके लिए थोड़ा कठिन है। और ख़ास के स्टूडेंट में होता क्या है कि लूसेंट वगैरह के बुक से जो तैयारी करते हैं, इससे होता क्या है कि प्रीवियस ईयर प्लस लूसेंट, इससे होता क्या है
कि ज़्यादातर स्टूडेंट के पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन याद होता है या पता होता है और लूसेंट से थोड़ा अध्ययन करते हैं, तो वो होता क्या है कि स्टूडेंट का स्कोर जो है लगभग आप देखेंगे तो 760 से लेके 90 के बीच ये जो है इनका स्कोर हमेशा रहता है प्रत्येक साल। और इसका मेन रीज़न है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो लगभग 50 से 60 प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है घूम फिर के 150 प्रश्नों में। तो ठीक है, तो इससे भी आगे बढ़ के हमें तैयारी पे जोर देना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का है, अरे यार, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या हो जाएगा इसका, और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, चंपारण सत्याग्रह जो हुआ है ये 1917 में हुआ है। अहमदाबाद मिल हड़ताल जो हुआ है ये फरवरी टू मार्च 1918 हो जाएगा। खेरा आंदोलन कब हुआ है तो 22 मार्च 1918 में। और असहयोग आंदोलन अगर कब हुआ है तो 1920 से 22 तक। तो इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा, तो बी उत्तर इसका सही है, सब सिस्टमेटिक ही है। क्वेश्चन नंबर 31 पर आ जाए, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था। क्या हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ 1917 में। किसके खिलाफ, तो तिनकठिया पद्धति के खिलाफ। और भी डिटेल है यहाँ एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन गांधी जी के बारे में सही है। इसी टाइप का प्रश्न यूपीएससी में आता है अभी के संदर्भ में। ठीक है, तो 32 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। तो उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से आरंभ की थी और कस्तूरबा के साथ उनका विवाह जो है 13 वर्ष की आयु में हुआ था। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया और द रेस्किन की पुस्तक अटूट दिस लास्ट में सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। सभी स्टेटमेंट सही है, डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए 33। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अटूट दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला था, क्या था भाई, तो व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। ठीक है, तो इसका बी स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 34 का कि गांधीवादी विचारधारा किन से प्रभावित रही, तो क्या हो जाएगा, रस्किन से, थोरो से और टॉलस्टॉय, यानी तीनों सही है, डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 35 का कि निम्न में से किस आंदोलन में गांधी जी संबंधित नहीं थे। कौन आंदोलन से गांधी जी इसमें संबंधित नहीं थे, तो एक हो जाएगा इसमें स्वदेशी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 36 का है कि निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था, तो इसमें से क्या हो जाएगा, तो बरदौली सत्याग्रह हो जाएगा। तो बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्वकर्ता कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 37 नंबर प्रश्न का निम्न कथनों में गांधी जी के संदर्भ में कौन सही है, तो जाति विहीन अछूतों की दशा को सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, असहयोग आंदोलन शुरू किया और सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। सभी स्टेटमेंट सही है। 38 का है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। राष्ट्रपिता की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था या कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। 39 का है कि गांधी जी के पहले महात्मा किसने जोड़ा। गांधी जी के पहले महात्मा शब्द जो है किसने जोड़ा, तो ये जो चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो इनका नाम से पहले गांधी शब्द जुड़ने लगा था, महात्मा शब्द जुड़ने लगा था। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाए कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था। कौन थे ये, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। नोआ खाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे। नोआ खाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे, तो क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर ये हो जाएगा प्यारे लाल।
क्वेश्चन नंबर 42 का है कि निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो क्या हो जाएगा? वाई कॉम सत्याग्रह, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 43 का है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाई कॉम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है सही है? तो यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था और महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का है कि महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? तो इस टाइप का प्रश्न जो है छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है। तो छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन जो है हुआ है 20 दिसंबर 1920 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाए, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में कौन पेशे से एक शिक्षक था? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका जेपी कृपलानी शिक्षक। सी उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का है कि निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? क्या हो जाएगा? जमनालाल बजाज, सेठ जमनालाल बजाज। और भी है, डिटेल यहाँ देख लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 47 का है कि भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है, यह उपयुक्त विवरण है? तो ये जो है विवरण है जमनालाल बजाज का। क्वेश्चन नंबर 48 का है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे भाई? तो ये थे रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का है, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? तो ये था यरवदा जेल। 50 नंबर प्रश्न का, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, बी स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाए, गांधी जी के मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये स्टेटमेंट था जवाहर चचा का, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू। 52 प्रश्न कर रहा है कि गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधन किया था? तो ये किए थे माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 53 का है कि निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करे? तो ये बोले थे गोपाल कृष्ण गोखले, डी स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 54 का है कि भारतीय राजनीतिक में प्रवेश से पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? तो अभी ही हमने डिस्कस किया, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। 55 नंबर प्रश्न करा है, निम्नलिखित में से कि निम्नलिखित में कौन कहा करते थे गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं? तो ये भी बोले गए महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। 56 का रहा कि निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता? किनका स्टेटमेंट था? महात्मा गांधी का। क्वेश्चन नंबर 57 पे आ जाए, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था, तो क्या हो जाएगा? मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरोध में। सी स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन 58 कर रहा है कि निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो क्या हो जाएगा? अहमदाबाद की हड़ताल। क्वेश्चन नंबर 59 कर रहा है कि गांधी जी ने भारत में पहला जनसभा भाषण कहाँ दिया था? गांधी जी ने भारत में पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो क्या हो जाएगा? वाराणसी में। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिया था। 60 नंबर प्रश्न करा कि गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया था? तो इसका स्टेटमेंट
यहाँ आप एक बार देख लीजिएगा कि गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत बिहार के चंपारण से की थी और चंपारण में किसानों के ज़मीन के 3/20वें हिस्से 3 कट्ठा पर नील की खेती द्वारा अंग्रेज़ों द्वारा बाध्य किया जाता था, उसे 3 कठिया पद्धति कहते हैं। ये सब और भी डिटेल है, इसको देख लीजिएगा। इसमें से ऑप्शन हो जाएगा एक से अधिक उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 61 कर रहा है कि 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो क्या हो जाएगा? मजदूर। क्वेश्चन नंबर 62 कर रहा है कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो क्या हो जाएगा? अहमदाबाद संघर्ष। 63 कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? किसके लिए आरंभ किया गया था अहमदाबाद सत्याग्रह? तो ये सूती मिल कामगारों के लिए, मजदूरों के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। 64 नंबर प्रश्न कर रहा है कि गांधी जी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही है? बार बार वीडियो देखिएगा, आपको ज़रूर वीडियो याद हो जाएगा। और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, फिर भी आपको ऑथेंटिक बुक जो है एनसीईआरटी का वो पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका 1903 ईस्वी। पूछना तो नहीं चाहिए इससे बाहर, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। फिर भी एग्जामिनर का माइंड कब बदल जाए कोई ठीक नहीं, इसीलिए इम्पोर्टेंट बुक जो है एनसीईआरटी का वो पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो 65 कह रहा है कि गांधी जी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, ये सही, डी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 का रहा है कि गांधी जी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है, अनटचेबल बोलते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा? उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके, डी स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। गांधी जी इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य क्या है? तो हो जाएगा कम निवेश से अधिक उत्पादन, अधिक लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 68 का कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? तो सबसे पहले जो घटना हुई है, एक मिनट, तो सबसे पहले जो घटना हुई है ये हुआ है चंपारण सत्याग्रह 1917। खेरा आंदोलन कब हुआ है? सत्याग्रह 1918 में। सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ है? तो ये 1930 में हुआ है। और असहयोग आंदोलन कब हुआ है? 1920 में। तो कब सबसे पहले हुआ? 1917 में, चंपारण सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 69 करा कि किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? बीपीएससी की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, या बिहार स्पेशल में भी आपको ये सब प्रश्न देखने को मिल जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका? राजकुमार शुक्ल। 70 नंबर प्रश्न कर रहा है कि चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो क्या हो जाएगा? राजकुमार शुक्ल। 71 प्रश्न कर रहा है चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था? क्या तात्पर्य है? 3/20 यानी कि 3/20, 20 का 3वां भाग नील की खेती के लिए करना। अब 20 कट्ठा जिसके पास ज़मीन है उसमें 3 कट्ठा जो है ज़मीन अनिवार्य है नील की खेती करना, इसी को 3 कठिया पद्धति कहते हैं। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ से आरंभ किया था? क्या हो जाएगा? चंपारण। क्वेश्चन नंबर 73 करा कि गांधी जी का चंपारण आंदोलन था, किस टाइप का आंदोलन था? तो ये नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान करने हेतु। 74 करा कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जुड़ा था? तो क्या हो जाएगा? 3 कठिया पद्धति से, खेती से। 75 करा चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था?
सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक स्टेटमेंट। किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील खेती कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो करना। क्वेश्चन नंबर 76 पे आ जाए। वीडियो बहुत लंबा बन गया ना। 76 पे आ जाए। तिनकठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा, चंपारण नील खेती। 77 पे आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए आईएएस में इसी टाइप का प्रश्न आता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या के जांच के लिए राजी किया, और दूसरा कह रहा है कि चंपारण में जांच आचार्य जेपी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगों में से एक थे। तो क्या हो जाएगा, बी स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा, 2 स्टेटमेंट। 78 नंबर प्रश्न कर रहा है कि चंपारण सत्याग्रह में निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो क्या हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। देखिए एक सजेशन है आपके लिए कि आप एक बार यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो एक बार ज़रूर आप खरीद ले, किसी भी राइटर का जिसमें डिटेल में डिस्कशन किया गया है यूपीएससी का, यानी कि आईएएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। और उसको भी एक बार आप ज़रूर पढ़ने का और ध्यान में रखने का प्रयत्न करें, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम में यूपीएससी का पैटर्न कहीं ना कहीं बीपीएससी 68 के पीटी में देखने को मिलेगा। 79 प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंध है? तो क्या हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल। 80 नंबर प्रश्न कर रहा है, चंपारण आंदोलन का मुख्यतः किसके विरोध में था? चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो क्या हो जाएगा, नगदी फसल। बी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 कर रहा है कि भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 82 पे आ जाए। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? इनमें से कौन जो है चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे? तो ये थे जयप्रकाश नारायण। बिहार स्पेशल वाली बुक जो है ना, उसमें ये सब प्रश्नों का डिस्कशन किया गया है, उससे भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 करा है, चंपारण कृषि जांच समिति का, ये क्या हो गया पेंसिल, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो क्या हो जाएगा इसका, अनुग्रह नारायण। सी उत्तर सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न करा है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था। तो क्या हो जाएगा, चंपारण में। क्वेश्चन नंबर 85 पे आ जाए। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? सर्वप्रथम, तो क्या हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ है, 1917 में। बार बार पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, धीरे धीरे आपको भी प्रश्न याद हो जाएगा, ठीक है। और वीडियो अगर लंबा बनता है तो इसको क्या कीजिए, 2x करके वीडियो को देख लिया कीजिए। 86 करा, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया? तो क्या हो जाएगा, चंपारण। आगे देखते हैं उत्तर में क्या दिया है, सी उत्तर इसका सही है। देखिए अभी तक हमने जो भी मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर जो सिस्टमेटिक वे में डिस्कशन कर रहे हैं, उसका प्ले लिस्ट आपको चैनल पे अवेलेबल है, मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से। आप वहाँ से देख सकते हैं, या वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 87 का है, बिहार में कौन सा स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? क्या हो जाएगा, चंपारण। 88 नंबर प्रश्न का है कि निम्नलिखित में से किसने नील खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? क्या हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल। 89 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? तो इसमें यह आंदोलन प्रथम आंदोलन था और जिसमें गांधी जी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था, ये इसमें सही नहीं है। डी उत्तर सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न करा, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो क्या हो जाएगा, महात्मा चचा बाबा, महात्मा गांधी। और 91 नंबर प्रश्न पे आ जाए,
कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने, क्या प्रश्न है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? विरोध करने वाला भी था क्या कोई? NG रंगा, बी स्टेटमेंट इसमें सही है। और 92 प्रश्न कर रहा है UPSC का, खेरा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण रहा? तो इसका रीजन था अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। एक स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएगा, ये उत्तर सही है। ठीक है, तो इसका अगला जो वीडियो आपको मिलेगा किसान आंदोलन और किसान सभा से। ठीक है, देखिए कहीं भी आप जाएं, कोई भी यूट्यूबर में आप देखिएगा जो यूट्यूब पे वीडियो डालता है, अपलोड करता है या पढ़ाता है, उसमें PT के लिए तो सब तैयारी करवाते हैं, लेकिन मेंस का तैयारी एक भी चैनल पे अवेलेबल नहीं है। फ्री का तो सब रट लगाए हुए हैं, और जितना भी टीचर है लगभग कोशिश करते हैं कि PT लेवल तक ही पढ़ाएं। हमने बहुत सारा चैनल हमने भी स्टडी किया है और देखा है, लेकिन मेंस पे, खास के मेंस में एक भी चैनल ऐसा नहीं है जो मेंस का वीडियो डाला हो या पूरा मेंस का सिलेबस डिस्कशन किया हो या पढ़ाया हो। ठीक है, देखते हैं आने वाला समय में धीरे धीरे, तो ऐसा कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे वीडियो आपको मिलता रहेगा। थोड़ा सुविधा मेरे पास नहीं है, इसके वजह से हम वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं। ठीक है, और डिटेल में वीडियो नहीं डालने का मेन रीज़न है कि मेरे पास अभी स्मार्ट बोर्ड नहीं है। ठीक है, तो होता है स्मार्ट बोर्ड तो डालेंगे धीरे धीरे वीडियो। तो वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।